नमस्ते। हर साल की कहानी है। देश का बजट आता है और साथ में आते हैं कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द जो अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो आज हमारा मकसद बस यही है कि बजट की इस भाषा को एकदम आसान बनाया जाए ताकि हम सब इसे आराम से समझ पाएं। तो अगर इन शब्दों को सुनकर थोड़ी उलझन होती है ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये शब्द हैं ही ऐसे, कंफ्यूज कर देते हैं, खासकर अगर किसी का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड ना हो। तो चलिए आज मिलकर इन सारे शब्दों की गुत्थी सुलझाते हैं। तो देखिए, आज हम बजट को कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये बजट है क्या। फिर देखेंगे कि ये बनता कैसे है, इसका सफर क्या है, आमदनी और खर्च का हिसाब किताब, रेवेन्यू और कैपिटल का क्या चक्कर है, सरकार के रिपोर्ट कार्ड को कैसे पढ़ा जाए, और आखिर में कुछ और जरूरी शब्दों का मतलब भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये बजट होता क्या है? और यहाँ एक मजेदार बात है, हम सब इसे बजट बजट कहते हैं ना, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में बजट शब्द है ही नहीं? जी हाँ, संविधान के आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यही इसका असली ऑफिशियल नाम है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का एक साल का हिसाब किताब है। मतलब आने वाले एक साल में सरकार को कहां-कहां से पैसा मिलेगा और वो उस पैसे को कहां-कहां खर्च करने वाली है, बस इसी का पूरा लेखा जोखा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा बजट बनता है, ये आखिर बनता कैसे है? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और ये जमीन से शुरू होती है। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा बजट जो देश के लिए बनता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक गांव से। गांव का सेक्रेटरी अपनी ज़रूरतें बताता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती हैं, वहां से राज्य सरकार और फिर पहुंचती हैं केंद्र के वित्त मंत्रालय तक। ऐसे ही देश भर के हर कोने, हर मंत्रालय से ज़रूरतें इकट्ठी होती हैं, तब जाकर कहीं बजट को उसकी आखिरी शक्ल मिलती है। और हाँ, इस पूरी सीरियस प्रक्रिया में एक मज़ेदार रस्म भी होती है, हलवा सेरेमनी। जब बजट की छपाई शुरू होने वाली होती है तो हलवा बनता है और इसके बाद जो भी अधिकारी बजट बनाने में शामिल होते हैं उन्हें सबसे अलग कर दिया जाता है ताकि बजट से जुड़ी कोई भी बात बाहर लीक ना हो पाए। चलिए अब बजट के अंदर झांकते हैं। किसी भी बजट के सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं, पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। इन्हें तकनीकी भाषा में कहते हैं रिसीट्स यानी प्राप्तियां, जो सरकार की कुल कमाई है, और एक्सपेंडिचर यानी व्यय, जो सरकार का कुल खर्चा है। बस इन्हीं दो चीजों का पूरा खेल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सरकार की कमाई और खर्च को दो और हिस्सों में बांटा जाता है, रेवेन्यू और कैपिटल। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, रेवेन्यू अकाउंट मतलब घर का रोज का खर्चा और कमाई, जैसे सैलरी आई, राशन पानी का बिल दिया, इससे घर में कोई नई चीज नहीं बनी। और कैपिटल अकाउंट मतलब घर के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई जमीन खरीदना या कार लेना। इससे क्या हुआ, घर में एक एसेट बना। बस सरकार का हिसाब किताब भी कुछ ऐसा ही है। रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्तियां सरकार की रोजमर्रा की कमाई है, जैसे हम जो इनकम टैक्स या जीएसटी देते हैं, ट्रैफिक चालान से आया पैसा या फिर सरकारी कंपनियों से मिलने वाला मुनाफा। इस पैसे से सरकार पर कोई बोझ नहीं बढ़ता। वहीं दूसरी तरफ हैं कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियां। ये वो पैसा है जो या तो सरकार पर कोई देनदारी बनाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, या फिर सरकार की कोई संपत्ति कम करता है, जैसे किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच देना। अब खर्चों की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का रोज का खर्चा है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, गैस सिलेंडर या खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी, और जो पुराने कर्ज लिए हैं उन पर ब्याज चुकाना, ये सब इसी में आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिससे देश में कोई एसेट बनता है, जैसे कि नए हाईवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, स्कूल या अस्पताल बनाना। ये एक तरह से भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। बजट की खबरों में घाटा या डेफिसिट शब्द बार बार सुनने को मिलता है। इसे आप सरकार की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। तो ये तीन घाटे क्या बताते हैं? पहला, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। ये सीधा सीधा बताता है कि सरकार की कमाई कम और खर्चे ज्यादा हैं, तो उसे टोटल कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। ये समझ लीजिए एक तरह का अलार्म है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी रोज की कमाई से अपना रोज का खर्चा भी नहीं चला पा रही। और तीसरा, प्राइमरी डेफिसिट। ये बताता है कि अगर पुराने कर्जों पर ब्याज को एक तरफ रख दें तो सिर्फ इस साल के नए खर्चों के लिए सरकार को कितना उधार चाहिए।
चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी शब्दों पर एक नजर डालते हैं फटाफट। सेस यानी उपकर और सरचार्ज यानी अधिभार, दोनों ही टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है। फर्क बस इतना है कि सेस से जो पैसा आता है वो किसी खास काम पर ही खर्च हो सकता है, जैसे एजुकेशन सेस सिर्फ शिक्षा पर, लेकिन सरचार्ज से जमा हुआ पैसा सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश का मतलब है जब सरकार पैसे जुटाने के लिए अपनी किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी यानी अपने शेयर्स बेचती हैं। सब्सिडी वो आर्थिक मदद है जो सरकार देती है ताकि जरूरी चीजें आम लोगों तक सस्ते में पहुंच सकें, जैसे कि रसोई गैस या किसानों को खाद पर मिलने वाली छूट। सरकार बजट में खर्चा तो बता देती है, लेकिन वो पैसा सीधे सीधे निकाल नहीं सकती। इसके लिए संसद में एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक पास करवाना पड़ता है। ये एक तरह से संसद से पैसा खर्च करने की परमिशन लेना है। तो अब जब बजट की ये भाषा थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो अगली बार जब बजट पेश होगा तो इन नंबरों और शब्दों के पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश की जा सकती है। आखिर सरकार का हर एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है और ये खर्च हमारी और देश की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है, ये सोचने वाली बात है।